नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित ग्रामोत्थान विद्यापीठ में। ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ का प्रवेश द्वार है। बगल वाले सड़क से उधर मेन सड़क पर भी रास्ता है, वहाँ भी प्रवेश द्वार है, लेकिन वो विशेष अवसरों पर ही खोले जाते हैं। कॉमन एंट्रेंस इधर से होता है। और हमारे साथ हैं संस्था के निदेशक श्री सुखराम जी खोखर, जो वर्तमान में संभाल रहे हैं, और संस्था के सदस्य के रूप में धनराज जी खोजा, जो स्कूल लेक्चरर है। हम प्रवेश कर रहे हैं ग्रामोत्थान विद्यापीठ के प्रवेश द्वार से। ये मुख्य प्रवेश द्वार जो व्यवस्थित है, सुरक्षित है, और इसके साथ ही यहाँ पर चौकीदार रहता है, भैया है, जो यहाँ पर गेटमैन की भूमिका निभाते हैं पूरे शिद्दत के साथ में। ये जो पार्ट है ये मैनेजमेंट ब्लॉक है, एंट्रेंस होते ही, जहाँ पर चेयरमैन सर, डायरेक्टर साहब वगैरह बैठते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं। ये चेयरमैन रूम है और एक रेस्ट रूम है। तो डायरेक्टर साहब सुखराम जी खोखर से निवेदन करूँगा कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ का जो मैनेजमेंट ब्लॉक है वो किस तरीके से बना और किस तरीके से यहाँ से एंट्रेंस का प्रोसेस रहता है। ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर का मुख्य द्वार है। ये स्टेडियम के एकदम सामने है, जो लगभग 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। बालक बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये साइड वाली मुख्य सड़क पर है, उधर वाला हाईवे है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य द्वार यहाँ रखा गया है। घुसते ही पूरे विद्यालय के अंदर कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट ब्लॉक बनाया गया है और एक गेटमैन का क्वार्टर भी बनाया हुआ है। हमारे गेटमैन मिस्टर बालाराम चौधरी है, जो यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से सुरक्षा का काम देखता है। इस सुरक्षा के काम के साथ साथ जो बालिका हॉस्टल के अंदर या स्कूल के अंदर जो विजिटर्स आते हैं उनकी विजिटिंग बाकायदा बाद पूछताछ करवाते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो हॉस्टल चलता है उस हॉस्टल के अंदर सब्जी, राशन, दूध वगैरह की जो खरीदने की जो व्यवस्था है, जो निर्धारित दरें तय की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, वहाँ से डेली लाकर यहाँ मैनेजमेंट ब्लॉक पर ये जमा कराता है। यहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति किचन तक ले जाता है और वही व्यक्ति पका पकाया खाना इनको भी पहुँचाता है, हॉस्टल से भी खाते हैं। ये जो मैनेजमेंट ब्लॉक है ये इस संस्था के तत्कालीन चेयरमैन श्री डॉक्टर सहदेव चौधरी जी को प्रेरित किया था संस्था के पैटर्न के द्वारा। उनके द्वारा ये बनाकर संस्था को समर्पित किया गया है, और यहाँ से पूरी मैनेजमेंट की सारी कार्रवाइयाँ यहाँ से होती है और स्कूल को संचालन में यहीं से निर्देश मिलते हैं। आज हैं ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर में। हमारे साथ में संस्थान के निदेशक सम्मानित श्री सुखराम जी खोखर साहब, जो पूर्व एडीएम हैं, साथ में प्रिंसिपल मैडम विद्या सैनी जी। ये नागौर की ग्रामोत्थान विद्यापीठ का स्कूल कैंपस है। लगभग 37 बीघा परिसर में फैला हुआ ये परिसर आप देख सकते हैं। इसकी दिव्यता, भव्यता और आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुरक्षित वातावरण में पर्यावरण की, प्रकृति की इस गोद में है। ये एक विस्तृत कैंपस आप देख सकते हैं पूरा ग्रामोत्थान विद्यापीठ का। और जहाँ पर हम अभी आए हैं ये यहाँ का प्रेयर ग्राउंड है, प्रार्थना स्थल है। आज यानी 25 नवंबर को यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय पीयूष समारिया जी हमारे संस्था के निदेशक सुखराम जी खोखर के विशेष आग्रह पर आए थे, और यहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ में संवाद किया। संवाद करने के साथ साथ उन्होंने जो प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और हिंदी दिवस प्रतियोगिता, इसके अलावा जो खेल प्रतियोगिता, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया। बच्चों की जो जिज्ञासाएँ थी, कुछ शिक्षा को लेके, सामाजिक सेवा को लेके, अफसर बनने को लेकर और पढ़ाई को लेकर, उन सारे प्रश्नों का जवाब कलेक्टर साहब ने बड़ी सहजता से दिया। बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स के रूप में, डिक्शनरी के रूप में, एटलस के रूप में अलग अलग इनामें दी गई, जिसका सारा कार्यक्रम इसी प्रेयर ग्राउंड पर हुआ। और ग्रामोत्थान विद्यापीठ ही जो है अपने आप में एक इतना भव्य और इतना संस्कारित विद्यालय है, जो किसी ज़माने में इसमें पढ़ने के लिए एडमिशन की अप्रोच होती थी, एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था। हालांकि कुछ कोरोना काल ने, समय परिस्थितियों ने थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन अब फिर से जब से खोखर साहब ने इसको संस्थान को निदेशक के रूप में संभाला है, तो केराम साहब और जस्साराम जी के जो विजन और सपने हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम कार्य कर रही है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्रामोत्थान विद्यापीठ कैंपस का कुछ अगला हिस्सा। सर, मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ का क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से स्थापित हुआ, स्वामी केशवानंद जी के सपनों को जो जिन महापुरुषों ने आगे बढ़ाया, उनके बारे में। ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्था का सपना
हमारे संस्था के पैट्रन श्रीमान के राम साहब ने सन 90 के दशक में देखा था और शिक्षा के माध्यम से बालिका शिक्षा में पिछड़ा हुआ नागौर क्षेत्र के अंदर एक अलग जगाने का उन्होंने अभियान चलाया था और उस अभियान के अंदर वो सफल रहे। ये इतना लंबा चौड़ा ज़मीन आवंटन कराना, इतने लंबी चौड़ी 37 बीघा के अंदर विद्यालय, छात्रावास, खेलकूद की सुविधाएं, बीएड कॉलेज, इतना लंबा चौड़ा काम उन्होंने किया और संस्थान बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा। और किसी ज़माने में यहाँ के कलेक्टर के बच्चे यहाँ पढ़ते थे, जितने अधिकारी होते थे उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे और शिक्षा के क्षेत्र में नागौर में ये पराकाष्ठा पर पहुँचा था। पिछले साल 2-3 साल से कोरोना की अवधि में कुछ ये पिछड़ गया है। मुझे संस्था के चेयरमैन साहब श्री जसराम जी चौधरी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मैंने यहाँ पर निदेशक के रूप में काम करना चालू किया। इस साल जून के महीने में मैंने आकर के यहाँ कार्य चालू किया। क्योंकि बालिका शिक्षा से संबंधित ये संस्थान है और मेरे पिताजी ने एक किसान थे और हम सब भाइयों को पढ़ाया था, लेकिन वो एक बहुत ही बुद्धिमान किसान होने के नाते शिक्षा को प्रगति का आधार बनाया। उनका ये पछतावा रहा कि मैं मेरी बेटियों को नहीं पढ़ाया। यदि मैं मेरी बेटियों को पढ़ाता तो मुझे कहते थे तुम तो एसडीएम एडीएम ही बना, मेरी सारी बेटियां कलेक्टर बनती। वो मेरे को भी लगा कि बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी है और मेरे पिताजी के उस सपने को साकार करने के लिए मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया और बिना वेतन के काम कर रहा हूँ। जून के महीने से मैंने 2-3 अवकाश के अलावा अवकाश नहीं लिया है। सारे बच्चों को मोटिवेट करना, अभिभावकों के साथ जुड़ना और जो हमारा शिक्षक समुदाय है यहाँ पर, उनके साथ में हिल मिल करके जो इस संस्था के पैटर्न का, चेयरमैन का, संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनका जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम तन मन धन से जुड़े हुए हैं। साथ ही क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, हमारे साथ में पढ़े हुए जितने भी विद्यार्थी थे वो करीब चीफ इंजीनियर या ऊंची पोस्टों से रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने बालिका शिक्षा संबल अभियान के तहत जो बच्चियाँ पढ़ने में इच्छुक हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा या हॉस्टल की पूरी फीस की भी व्यवस्था की गई है। इस तरीके से ये हमारी मिशन आगे बढ़ रही है। और ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ का स्मार्ट क्लासरूम है। ये हमारी बालिकाएं यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं, जो हमारे शिक्षक हैं ये इनको अध्ययन करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे जो क्लासरूम है वो पूरी सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रॉपर फर्नीचर है, प्रॉपर जो बोर्ड है वाइट बोर्ड है और इसके साथ ही सर्दी गर्मी बरसात के अनुसार समुचित सुविधा है। तो प्रॉपर क्लासरूम के साथ में एक आपको पूरी खुला बरामदा, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट पार्ट, स्वामी केशवानंद जी से मैंने बहुत प्रेरणा ली है और केशवानंद जी की यहाँ मूर्ति लगी हुई है और मैं यहाँ ओपन में स्पोर्ट्स के अंदर मेरी सीट लगाता हूँ और यहाँ से पूरी स्कूल का मॉनिटरिंग करता हूँ। हमारे प्रिंसिपल मैडम इस कार्यालय के अंदर बैठती हैं। ये बहुत ही प्रतिभावान और एमएससी हैं, शिक्षा के प्रति समर्पित है, सिद्धांतवादी हैं और हम एक संस्कारित शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल डिवोशन के साथ। और हम इसी समर्पण के साथ में आगे बढ़ते हुए, जिनका जिक्र अभी स्वामी केशवानंद जी का किया, ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ में स्वामी केशवानंद जी की प्रतिमा है जिसको हम सभी नमन करते हैं। आपने देश की आज़ादी से पहले 287 शिक्षण संस्थानों की एक लंबी श्रृंखला शुरू की जो बाद में बड़ी स्कूल के रूप में स्थापित हुई, तो इसलिए इन्हें शिक्षा संत स्वामी केशवानंद कहा जाता है। और स्वामी जी के नाम से बीकानेर के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का नामकरण भी है। ये एक लंबा चौड़ा कैंपस है। इसके बारे में हमारे संस्थान के निदेशक एडीएम साहब सुखराम जी खोखर और बता देंगे। सर, ये जो अपन स्कूल का कैंपस देखा, प्रेयर ग्राउंड देखा, अब नेक्स्ट, ये स्कूल का एल ब्लॉक है जिसके अंदर बिल्डिंग एल के रूप में है, डबल स्टोरीड है, जिसके अंदर LKG से लेकर के 12th तक कक्षाएं चलती है। 11th और 12th में यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर चारों ही संकाय के यहाँ पर कक्षाएं चलती है। और बीच के अंदर ये एक लॉन का स्थान है जहाँ पर बच्चे विशेष के अंदर खेलते हैं। यहाँ पर बेसबॉल, हैंडबॉल का ग्राउंड है, इसके आगे हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी के ग्राउंड है और पूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण
ये स्कूल का पूरा कैंपस है। और इसकी जो बनावट है, इसकी जो प्लानिंग है, आर्किटेक्चर है, वो जोधपुर के स्थापत्य कला से मिलती है। जोधपुर स्टोन इसमें काम में लिया गया है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। इस तरह का कई लोग हमसे संपर्क करते हैं कि आपके ग्रामोत्थान के जो नक्शा है उसको हम देख करके हमारे बाड़मेर ज़िले के जो 50 विलेजर्स के नाम से डॉक्टर भरत शरण जो चलाते हैं, उनका एक दिन फ़ोन आया कि हम आपके ग्रामोत्थान में आकर के इसके बिल्डिंग के प्लान के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो ये एक मॉडल है दूसरे शिक्षण संस्थानों के लिए, सामाजिक संस्थानों के लिए भी, कि किस तरीके से समाज के प्रति कमिटेड होकर हम जब सक्षम हो जाएं तो उसके बाद में सोसाइटी को लौटाने के लिए हमारी जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं वो हैं। हमारे साथ में संस्थान के निदेशक के साथ में मैडम जो मूवमेंट कर रही है, ये प्रिंसिपल हैं स्कूल की, विद्या सैनी जी, और इसके साथ ही हमारे सुभाष जी इनानिया हैं जो यहाँ के मैनेजमेंट में ही हैं और सारी व्यवस्थाओं को बड़े अनुशासन के साथ में और मितव्ययिता के साथ में पूरा रखते हैं। मैं चाहूँगा कि इस दौरान हमारी प्रिंसिपल मैम भी अपनी बात रखें कि जिस तरीके का विज़न चेयरमैन सरकार, डायरेक्टर सरकार अध्यक्ष जी का है, तो उसको आप इंगित करते हुए। मेरा नाम विद्या सैनी है। मैंने यहाँ प्रिंसिपल ज्वाइन किया है ग्रामोत्थान विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और मैं जहाँ तक हो सके मैंने अच्छे ही ढंग से काम कर रही हूँ। और ये हमारे नवाचार के लिए हमारे निदेशक महोदय हैं, जो इनके नवाचार को बढ़ाने के लिए मैं संकल्प के साथ में काम कर रही हूँ। अभी प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया कि वो किस तरीके से डेडिकेट होकर जो एजुकेशन का जो विजनरी वर्क है उसको आगे बढ़ा रही है। हम अभी जो स्कूल के इस खेल मैदान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब हम ग्रामोत्थान विद्यापीठ के हॉस्टल कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट से जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टर सर का रूम है, उसके बाद इधर ये हॉस्टल है, उधर स्कूल है, बीच में ग्राउंड है। अब ये हॉस्टल कैंपस में एंटर करते हुए आपको बताएंगे कि ये अपने आप में एक सुरक्षित प्रवेश द्वार है, और सुरक्षित प्रवेश द्वार के बाद ये हॉस्टल की बिल्डिंग है, जैसा कि जोधपुर की पत्थर में बहुत मजबूती से बनी हुई है। अभी अंदर से रूम्स भी दिखाएंगे, इसका बरामदा, ग्राउंड और सारी चीज़ें। तो डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि सर जो हॉस्टल कैंपस की खासियत है वो किस रूप में विशेष है, और अभी हॉस्टल्स में कितनी बच्चियां रह रही है, कितनी कैपेसिटी है, आगे कितनी संभावना इसमें है। ये हॉस्टल नामकरण के रूप में गोगीबाई कन्या छात्रावास के नाम से है। गोगीबाई जी हमारे मारवाड़ के गांधी, महान किसान नेता नाथूराम जी मिर्धा की माताजी का नाम है। जब बालिका शिक्षा संबल की बात आई तो नाथूराम जी मिर्धा ने अपने परिवारजनों को ये निर्देश दिए कि बालिका शिक्षा संस्थान के लिए आप एक अच्छा सा हॉस्टल ग्रामोत्थान के अंदर बना करके बालिकाओं के उपयोग के लिए देवें। तो उसकी आदेश की पालना में ये हॉस्टल बनाया गया, जिसके अंदर लगभग 300 बालिकाओं के रहने की क्षमता है। जो जयपुर के हॉस्टल जो उस वक्त बने हुए थे, उन हॉस्टल्स के प्लान के हिसाब से बनाया गया है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। और ये हम जब एक हॉस्टल में आए तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे इन जो किसान अन्नदाताओं की जो दिया गया समर्पण राशि है उसका इसमें उल्लेख है। किसी ने चाहे लाखों रुपए दिए हों, चाहे हज़ारों में दिए हों या सैकड़ों में दिए हों, उनका सभी का नामकरण यहाँ पर खुदवाया हुआ है, ताकि अन्य दानदाताओं को भी समर्पित करने वाले लोगों को भी एक मोटिवेशन और प्रेरणा मिल सके। अभी जो निदेशक महोदय एडीएम साहब जिन गोगी बाई का जिक्र कर रहे थे, नाथूराम जी मिर्धा की माताश्री का, इस हॉस्टल के परिसर के बीचों बीच ही माता जी की प्रतिमा लगी हुई है। और आइए हम सब माता जी को प्रणाम भी करें। और इस स्मारक स्थल पर ही माता जी की प्रतिमा के साथ ही उनका विवरण इसमें है, जो कि आप सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्वर्गीय श्रीमती गोगीबाई, माता श्री नाथूराम जी मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण उस समय के राजस्व और सैनिक कल्याण मंत्री हेमाराम जी चौधरी साहब ने किया। साथ ही भंवर सिंह जी डांगावास उस दौरान पूर्व गृह राज्य मंत्री और पूर्व सांसद के रूप में थे, और देवजी पटेल जो जालोर के सांसद थे वो भी इस कार्यक्रम में आए थे।
तो ये हम देख सकते हैं गोगीबाई का ये प्रतिमा स्थल है, जिसे हम सभी नमन करते हैं कि माताजी की प्रेरणा से नाथूराम जी मिर्धा ने एक बड़ा, उस ज़माने में शायद कितना 11 लाख रुपए से अधिक की राशि से ये बना, चूँकि ये लगभग 1995-96 के आसपास बना होगा। तो उस समय महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लगभग हज़ारों रुपए में कमरा बन जाता था। तो तत्कालीन समय में 11 लाख रुपए लगाकर इस हॉस्टल का उन्होंने निर्माण करवाया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ग्रामोत्थान विद्यापीठ के हॉस्टल के मेस में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर महिला सुपरवाइज़र के निर्देशन में प्रॉपर तरीके से भोजनशाला है। ये लंबी चौड़ी टेबल्स वगैरह है, जिस पर दोनों तरफ बैठकर बालिकाएं भोजन ग्रहण करती है। और इसकी और विशेषताओं के बारे में डायरेक्टर सर आपको और बता देंगे। जी सर। ये जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ का गोगीबाई कन्या बालिका छात्रावास है, इसका ये डाइनिंग हॉल है। इसके अंदर एक साथ लगभग 125 से 150 बालिकाएं साथ में बैठ के भोजन कर सकती है और 300 बालिकाओं की क्षमता का ये हॉस्टल है। ये नागौर की धरती के अंदर बालिका शिक्षा उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और वर्तमान में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर न्यूनतम चार्जेज के अंदर हॉस्टल के अंदर रख करके न लाभ न हानि के रूप में ये हॉस्टल चलता है। और ऐसी बालिकाएं जिनके माँ बाप हॉस्टल की फीस नहीं भर सकते हैं, तो समाज के महानुभावों से उनका भी हेल्प करवाया जाता है। सभी लोगों का मूल उद्देश्य है नागौर जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा के अंदर उन्नति हो। तो इस उन्नति को ही आगे बढ़ाते हुए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये गोगीबाई हॉस्टल का एक बार पूरा सीन, ये बीच का बड़ा कैंपस है और चारों तरफ मतलब इसको ये कह सकते हैं कि कितना खुला है, प्राकृतिक रूप से बड़ा ओपन एरिया है, बीच का रूम्स है। तो एक रूम भी हम आपको दिखाते हैं। गोगीबाई छात्रावास के इसी में एक स्पेशल स्टडी रूम बनाया गया है, जिस स्टडी रूम का हम आपको विजिट करवाते हैं। ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ के बालिका छात्रावास का स्टडी रूम है। ये कॉमन स्टडी रूम है। इस कॉमन स्टडी रूम में बच्चियां क्लास के बाद सुबह शाम यहाँ पर स्टडी करती है। उसका शेड्यूल किस तरीके से रहता है वो सर बता देंगे। ये गोगीबाई कन्या छात्रावास का स्टडी है। स्टडी वो स्थान होता है जहाँ पर स्टूडेंट बैठ करके पढ़ाई करता है। आज के ज़माने में लाइब्रेरी नाम दिया गया है। शहरों में कॉमन स्टडी पॉइंट को लाइब्रेरी के नाम से लोग चलाते हैं। हमारे यहाँ पर ये कॉमन स्टडी रूम है। यहाँ पर बालिकाएं का शेड्यूल इस तरीके से तय किया गया है कि हमारा स्कूल अभी सर्दी के अंदर 8:30 से 2 बजे तक चलता है। 2 बजे बालिकाएं हॉस्टल में आकर खाना पीना करके सो जाती है। 3:30 बजे स्टडी में आती है। 3:30 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ स्टडी करती है। फिर सामने खेल मैदान है, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, उन खेल एक्टिविटी में चली जाती है। उसके बाद में 6:30 के आसपास वापस आकर तो छात्रावास में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से कमरे, प्रॉपर तरीके से मेस, प्रॉपर ग्राउंड और चारों कोने पर लेटरिन बाथरूम। हाँ, चारों तरफ एक कॉमन लेटरिन बाथरूम है। तो ये अपने आप में एक बड़ा विजनरी वर्क है बालिका शिक्षा के लिए। नेक्स्ट फेज में आगे बढ़ रहे हैं हम खेल ग्राउंड की ओर। हमारे हॉस्टल की बालिकाओं के लिए खेल के सुविधाओं के मैदान है। यहाँ पर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल इत्यादि के यहाँ ग्राउंड बने हुए हैं। पूरा खुला वातावरण है। चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं। दीवारों के ऊपर बारबेड वायर की फेंसिंग है। पहले से ही एक ग्रामोत्थान ग्रामीण लोगों से संबंधित है। ग्रामीण लोगों की डिग्निटी, उनकी बहादुरी के कारण वैसे भी कोई सेफ्टी का क्वेश्चन नहीं होता है। उसके बावजूद भी पूरा एकदम किलेबंदी के हिसाब से एकदम सुरक्षित है, जहाँ बालिकाएं बिना डर के, निडर होकर के अपना खेल, अपनी पढ़ाई और एक अच्छा व्यक्तित्व के विकास के अंदर लगती है। से ग्रामोत्थान विद्यापीठ में 4-5 खेल मैदान है। अभी यहाँ पर एक बालिकाओं की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें लगभग 37 टीमें पूरे राज्य से आएगी।
तो उन टीमों के मैच होंगे, तो उनकी आवास की, भोजन की और खेलों का प्रबंध यहाँ भी किया गया है। आज ही यहाँ की जो आयोजन समिति, खेल विभाग से जुड़े हुए शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो विद्यापीठ पधारे थे, तो उनको हमारे सुभाष जी ने विजिट करवा दिया। डायरेक्टर सर खोखर साहब ने उनको निर्देशित कर दिया है। उसके लिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायर है वो खेल मैदान के रूप में उनकी सुविधाएं विकसित की जा रही है। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि स्टेट नेशनल लेवल जैसे गेम्स यहाँ पर आयोजित होते हैं, उसके लिए भी नागौर का शिक्षा विभाग और खेल विभाग ग्रामोत्थान विद्यापीठ को आशा भरी निगाहों से देखता है। तो प्रॉपर तरीके से खेल आयोजन, प्रॉपर तरीके से स्टडी, यहाँ पर समय समय पर जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या अपने अपने क्षेत्र के सफलतम व्यक्ति है, चाहे वो IAS ऑफिसर्स हों, पुलिस के अधिकारी हों, शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, कोई इनोवेटिव आइडिया वाले एंटरप्रेन्योर हो, कोई साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो या सोशल वर्कर हो, शिक्षा के लिए समर्पित करने वाले लोग हो, तो वो सब समय समय पर आते रहते हैं। अतः आप सबसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ जो नागौर जिला मुख्यालय पर है, प्रॉपर अप्रोचेबल है, दोनों तरफ रोड हैं, सामने फ्रंट पे बड़ा रोड है और सही जगह पर व्यवस्थित है जिला मुख्यालय पर। तो यहाँ पर अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने के लिए आप एडमिशन दिला सकते हैं। नीड कम टू मेरिटोरियस बेस पर स्कॉलरशिप है। इसके साथ ही जो बिल्कुल ही ज़रूरतमंद या गरीब हैं उनके लिए निःशुल्क भी है, तो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम इस शिक्षा के सपने को और आगे बढ़ाएं। और आज हमारी टीम JVP मीडिया ग्रुप की जो यात्रा थी वो शिक्षा और सामाजिक सरोकारों के तहत नागौर जिला मुख्यालय की ग्रामोत्थान विद्यापीठ का ये विहंगम दृश्य और यहाँ की विशिष्टताओं को दिखाना था। आप सभी को पुनः प्रणाम और शिक्षा की इस मिशन में, बालिका शिक्षा संबल अभियान में आप सब भी सहभागी बने। ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर में माता श्री गोजीबाई जी का प्रतिमा स्थल है, जिनकी स्मृति में ही उनके सुपुत्र नाथूराम जी मिर्धार उनके परिवार की तरफ से ये छात्रावास बनाया गया था। तो संस्थान के निदेशक सुखराम जी खोखर से निवेदन करूंगा कि वो माता श्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें प्रणाम करें, वंदन। और इसके साथ ही हम हमारी तरफ से भी ऐसी वात्सल्यमयी करुणामयी मूर्ति को हम सब प्रणाम करते हैं। तो प्रिंसिपल मैम से सुभाष से निवेदन करूंगा, आप भी इधर आ जाएं। ऐसे पुण्य कार्य कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग हमारे फादर की स्मृति में शिक्षा पुरस्कार देते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है। आप अपने पुरखों की पावन स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए चाहे स्कॉलरशिप स्कीम में योगदान दे सकते हैं, किसी नीडी बच्ची की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, उनके लिए कोई गणवेश के रूप में विद्यालय की बालिकाओं को दे सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, क्योंकि बेटियों को संबल बनाना, शिक्षा देना और उनके लिए दान करना अपने आप में एक बड़ा पुण्य है। तो ये यात्रा थी ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर की। आपको कैसी लगी और क्या और सुधार किया जाना चाहिए, आप अपने विचार भी हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे साथ में संस्था से जुड़े हुए शिक्षाविद स्कूल लेक्चरर धनराज जी खोजा है, जो स्कूल लेक्चरर है कांकरिया स्कूल में, ग्रामोत्थान विद्यापीठ से भी जुड़े हैं। नागौर जिले की बहुत सारी सामाजिक सरोकार वाली संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अभी आजकल आप तेजा वाटिका के रूप में तेजा जी की जन्मस्थली खरनाल में विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। तो सर, ग्रामोत्थान विद्यापीठ की जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप जुड़े हुए हैं, क्या एप्रिसिएशन करना चाहेंगे? नागौर की हृदय स्थली स्कूल है ग्रामोत्थान, और यहाँ जो केशवानंद जी महाराज की स्मृति पर, बालिका शिक्षा पर जोर देने के लिए ये स्कूल शुरू किया है केराम जी बागड़े साहब द्वारा। और यहाँ अच्छी शिक्षा यहाँ ग्रामोत्थान में शुरू हुई थी, जिसमें कई IAS बने हैं और डॉक्टर, और जो लॉ कॉलेज में सभी जो सेक्टर है उन्होंने अपना ग्रामोत्थान की बच्चों ने नाम कमाया है। और अब को एजुकेशन इसमें शुरू कर दिया गया है, बच्चे और बच्चों दोनों के लिए यहाँ अच्छी पढ़ाई शुरू हो रही है। कोरोना काल में थोड़ा पीछे रह गए पढ़ाई में, अब वापस श्री सुखाराम जी खोखर साहब द्वारा वापस शुरू किया गया और ये 24 घंटे यहाँ सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छी स्कूल चल रही है। और सभी जो बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ मिल रही है यहाँ, और खेल के अंदर भी अच्छा बच्चों ने भाग लिया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार
यहाँ स्कूल का विजिट करें और बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।